इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस हेलो 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 सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं नईम बात कर रहा हूँ। हम्म हाँ नईम बात कर रहा हूँ। अभी जो इंस्टा में जो बात किया था ना, हमने से मुझसे मेरे से किया था। हाँ हाँ इंस्टा पे बात हुई थी मेरी आपसे। आपको क्या बात करनी थी? आप इनसे कीजिए ना मेरे भाई से। ठीक है ठीक है ठीक है। वो भाई साहब आप कहाँ से हो भाई साहब? वो जो मुझसे जिस भाई से मुझे मुलाकात करवा रहे हैं ना। हेलो हाँ हाँ, हाँ भाई आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गुजरात सूरत से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम सादिक अली अंसारी है। अच्छा भाई, तो आपका हालचाल कैसा है? अच्छा है ना? जी जी जी। अच्छा ठीक है भाई। तो मैंने ये बात कर रहा था, मेरा थोड़ा कन्फ्यूजन था ना भाई, तो वो क्लियर करने के लिए मैंने इस पे मेरा भाई से कल बात किया था ना, तो टाइपिंग किया था मैंने। तो बात ये है कि इनसे आपने रेफरेंस भी दिया था और ऐसा ऐसा बात करने से इसे जमात में इनसे लोग ऐसा ऐसा करता है या गद्दारी करता है, ऐसा मुझसे ऐसा उसके भैया ने कुछ कमेंट दिखा था ना। हाँ हाँ हाँ। तो इस कमेंट का असल में से वजह क्या है? मैं ऐसा मैं किस तरफ से मैं से ये जो आप बात बोल रहे हो ना भाई, तो इसका असल में सच्चाई क्या है भाई? अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नईम। अच्छा नहीं साहब, मैं वो सारे जो रेफरेंस है वो सारे हवाले हाँ में देता हूँ आपके घर से। और रही बात, हम अगर गुमराह कहें बददीन कहें तो मामला अलग है, ठीक है ना। हो सकता है कि भाई अच्छा आप लोग इनकार करते कि भाई तुम लोग बुक की बिना पर कह रहे हो, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, लेकिन सुनो भाई। सुन लीजिए पहले पूरी बात, अच्छा बोलिए भाई, पूरी फिर बात बात सुन बोलता। लीजिए, उसके बाद फिर आप बात करिए, ठीक है ना। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है अगर हम कहें तो लोग गुमान कर सकते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बातें हो सकता है तुम बुग़्ज़ के बिना पर कह रहे हो ऐसे वैसे, लेकिन ये दारुल उलूम देवबंद का भी फतवा है देवबंदी जमात के ताल्लुक से, ठीक है ना। मैं फतवा अच्छा दिखाऊंगा वो ओरिजिनल आपको। हेलो हेलो। जी जी। अच्छा वो ठीक है, मैं दारुल उलूम देवबंद का ही बात में से सबका मैं बात करता हूँ, लेकिन मैं दुनिया का कौन कैसा है और कौन क्या कर रहा है ये सब से मैं कोई लेना देना नहीं रखता हूँ। मैं बस एक ही बात जानता हूँ और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो होता है ना, मुझसे एक अल्लाह को मानना है, उसका हुक्म मानना है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जो बेहतर तरीका है ना वही तरीका अपनाना है। लेकिन देखिए असल में नहीं साहब, देखिए जी जो दुनिया के अंदर में 73 फिरके हैं या फिर होंगे, वो सारे ही ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने का ही दावा करेंगे। आपको मालूम होगा कि बनी इस्राइल में 72 फिरके हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु हाँ अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। ऐसा कोई नहीं है अच्छा कि जो कलमा का इनकार करता है, ठीक है ना। वो तो उसूली कोई हाँ बात हाँ ही नहीं है। सब लोग ये हाँ हाँ पढ़ता है हाँ कलमा। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को जो मानते हैं, जो खत्मे नबूवत के टाकू हैं, ठीक है ना, वो अच्छा भी अच्छा कलमा पढ़ते हाँ हैं। हाँ और जो शिया है, जो मादल्ला सहाबा इकराम का इनकार करते हैं, ठीक है ना, उन हाँ पर हाँ मादल्ला कुफरे हाँ का फतवा लगाते हैं, वो भी तो कलमा पढ़ते हैं ना। तो कलमा की तो कोई अच्छा बात ही हाँ नहीं हाँ है। बात अकायद की आती है ना, वो तो अच्छा कलमा अच्छा के बाद आते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो समझ रहे आपका हैं बात हिसाब को से ना। भाई आपका हिसाब से ना भाई, आपका कहना क्या है असल में वो राइट कौन सा है? जो रास्ता होता है ना, सही गलत दो रास्ता होता है ना, सही कौन सा रास्ता है? मतलब देखिए यही जानना सही वही रास्ता है जो तवातुर से चली आ रही है जमात। जैसे हदीस शरीफ में मौजूद है कि मेरी उम्मत का सवाद आज़म जो है हक पर कायम रहेगा। सवाद आज़म, ठीक है ना। अच्छा जैसे कि हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, ये सारे हैं सवाद आज़म में शामिल है। मत अच्छा अच्छा ठीक है ना। अहले सुन्नत व जमात इनसे जो इनहराफ करता है और उसके बाद उनका नाम लेकर के जो अलग मसलक कायम करके फिर लोगों को गुमराह करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे किताबों से, मैं आपको ओरिजिनल किताब के हवाले दूंगा। और उसके बाद में जो भी आपको इश्काल होगा तो आप रिटर्न कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा भाई, मैं एक बात बता सकता हूँ। मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा ना। आप तो मैं दारुल उलूम देवबंद से हो या दारुल उलूम देवबंद से हो ना, जैसे आप कहीं मदरस या जैसे तालिबान की में पढ़ाई किया हो ना आप? हाँ अच्छा, तो आपको तो ऐसा पता होगा, लेकिन मेरा एक बात है, मेरा हिसाब से ना जो दावत का जो काम है ना, हाँ जैसे आई मीन मेरा एक भाई बिगड़ रहा है, रास्ता छोड़ने से कहीं गलत रास्ता सुन रहा है वो, यानी वो गलत रास्ता पे है।
लेकिन उसको ये पता नहीं है कि असल में सही क्या है, जो अल्लाह का जो आजाद है या कब्र में क्या होगा, हश्र में क्या होगा, या जहन्नम है या जन्नत भी है, और अल्लाह कौन सी काम से अल्लाह जन्नत दान करेगा उसको, और कौन से काम से अल्लाह का हुक्म तोड़ने से जहन्नम में अल्लाह देगा। इससे शैतान को जैसे शैतान ने जो कुछ भी करवाता है ना, जो भी बुरा काज होता है ना, जो भी बुरा काम होता है ना, वो शैतान नहीं करवाता है भाई। हाँ ये मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं, लेकिन देखने में क्या है, देखने में शराबी को भी शराब अच्छी लगती है, वो नहीं कहता कि बुरी है ना। हाँ वही तो बात मैं बोल रहा हूँ भाई, सुनो ना मेरा बात। तो मेरा एक हिसाब से जो मेरा भाई देखा हूँ मैं, वो गलत रास्ते पे जा रहा है ना, तो उसको अगर मैं नमाज पे जा रहा हूँ और नमाज पे जाते हुए मैं उसको बोला भैया तू चल नमाज पे चल, अगर ये जो भला है ना, ये भी दावत होता है ना। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दावत का काम किया था, लेकिन उसमें तो मीन्स जो बेदीन जो था, मीन्स काफिर जो था, वो सबको मीन्स दावत दिया है, वो सबको दावत दिया इस काम का तरफ ना। देखिए नईम साहब, देखिए नमाज का तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है, हम तो कहते ही नहीं, या फिर आप तो कहते ही नहीं कि इसमें 6 रकात है, उसमें 5 रकात है, उसमें 5, हम कहते हैं 6 रकात है। नमाज तो बराबर है, नमाज तो बराबर है। बात दरअसल ये होती है ना, बात दरअसल होती है कि नमाज की आड़ में, ठीक है ना, उसके अकायद को खराब कर ले जाना, नमाज की आड़ में उसके अकायद को खराब कर ले जाना। जैसे कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मानने वाले, खत्मे नबूवत के डाकू, वो उसके मानने वाले क्या कहते हैं कि ये मसीह मऊद है, ईसा अलैहिस्सलाम को वो लोग मानते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये हदीस शरीफ में मौजूद है कि ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल होंगे, वही सब अहदीस दिखा करके, ठीक है ना, वो भी तो अहदीस दिखाते हैं ना, हदीस दिखा करके, कुरान की कुछ आयतें पेश करके, उससे इस्तेदलाल करके वो चीजें दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि वो कुछ और दिखाते हैं, ठीक है ना, कुरान की आयतें पेश करते हैं, हदीस पेश करते हैं। आप उसको मानने से इनकार नहीं करेंगे ना, मानेंगे, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उसकी तावील गलत करते हैं, उसकी तावील जो है गलत करके लोगों को गुमराह करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुरान और हदीस की जो बातें हैं उसको सही मानना, मुहद्दिसीन और उलमा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने समझा है, हम उनसे समझेंगे। अब जैसे मैं एक तो हवाले में इधर सुना देता हूँ आपको, सुन लीजिएगा, सुनिएगा अच्छे से, ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैं हवाले आपको सुना रहा हूँ। पहला हवाला तो मैं इलियास कांदली साहब, जिन्होंने तबलीगी जमात की बुनियाद रखी थी, ठीक है ना, उन्होंने यहाँ से शुरू किया। फरमाया कि एक बार फरमाया कि हजरत मौलाना थानवी ने बहुत बड़ा काम किया है, बस मेरा दिल तो चाहता है कि तालीम उनकी हो और तरीका तबलीग मेरा हो, इस तरह उनकी तबलीग आम हो जाएगी, ठीक है ना। हालांकि उनको ये कहना चाहिए था कि दीन इस्लाम की बात हम कुरान और हदीस से करेंगे, वो बातें फैलाएंगे, लेकिन वो बातें क्या कर रहे हैं कि हम तालीम किनकी फैलाएंगे, अशरफ अली थानवी साहब की, ठीक है ना। अशरफ अली थानवी साहब की तालीमात क्या है, आप मुझे तफसील से बात करिएगा, मैं बाहवाला एक हवाला पेश करूंगा, आप अपने दिल पर हाथ रख के बयान करिएगा, ठीक है ना, कि वो बातें सही है या गलत। मैं कुछ नहीं कहूँगा ये गलत है या सही है, आप अपने, मैं सिर्फ इबारत पढ़ता रहूंगा, आप सिर्फ बताइएगा कि वो गलत है या सही है, आप अपनी जबान से खुद इकरार करिएगा, मुझे कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है। एक बात और कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आप बोलिए, ठीक है ना। अच्छा। एक बात और कर रहा हूँ, और उसके बाद में अब मैं आपको एक हवाला और दे देता हूँ, उसको सुनिएगा। देखिए ये मेरे पास किताब है, किताब का नाम सुन लीजिए, 2 किताबों के हवाले देता हूँ, फिर आप आगे बात करिए ना। अच्छा ठीक है। देखिए मेरे पास किताब है उलमाए देवबंद और उनका दीनी रुखी मसलकी मिजाज, ठीक है ना। अच्छा। लिखा है, हाँ लिखा है सफा नंबर 177 पे, मैं सारे हवाले भाई को भेज दूंगा, आप ले लीजिएगा उनसे, ठीक है ना। लिखा है कि गर्द मसलक उलमाए देवबंद महज नजरिया मसलक नहीं बल्कि एक इल्मी तौर पर एक मुस्तकिल दावत है जो आज से 100 साल पहले दी गई। क्या उससे पहले लोग दीन पर कायम नहीं थे कि नहीं थे, आप बताइए। है तो, लेकिन हाँ, जब हदीस शरीफ में मौजूद है कि सबसे खैर वाला जमाना मेरा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खैर वाला जमाना मेरा है, उसके बाद शर शुरू होगा, ठीक है ना, बाद में जितना आता रहेगा उतना शर शुरू होगा। लेकिन ये क्या कहते हैं कि हमने दावा शुरू किया और लोग सही दिन पर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हदीस के खिलाफ है कि नहीं है, आप बताइएगा, ईमान से बताइएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, मुझसे वो जो बोल रहे हैं मुझसे जिंदे आ रहे हैं, एक्चुअली ना भाई, जो दिन तो पहले से था और आप भी था, आप भी हैं, क्योंकि अल्लाह ने ये दुनिया को बनाया है। अल्लाह ही हजरत आप समझे नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले के खैर के मुकाबले में अब खैर कम हो जाएगा ना।
पहले के खैर के मुकाबले में अब खैर कम हो जाएगा ना, जैसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना। लेकिन मुसन्निफ क्या कह रहे हैं कि 100 साल पहले तो दावत दी गई और लोग कहते हैं कि आज लोग सही दिन पर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो जनाब बताइए, आप ही बताइए, अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की गारंटी लिए फरमाया है कि सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा है और उसके बाद में जिसने मुझे देखा उसके बाद उसका ज़माना है, ठीक है ना। जो कि इस मुहद्दिसीन ने इस बात को लिखा है कि खैरुल कुरून का ज़माना 300 साल का है ना। लेकिन अकाबरीन अगर गलत बात करेंगे तो हम उनको कुरान हदीस से मिलाएंगे ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, एक हवाला हो देते तो फिर आप बात करें आगे, ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ देखिए, किताब का नाम है सोहबत औलिया, किताब लिखने वाले का नाम है, ठीक है। किताब किसने लिखी है? एक मोहम्मद इलियास कांदली साहब ने किताब लिखी है। लिखते हैं सफा नंबर 172 पे लिखते हैं कि हमारे अकाबिर हजरत गंगोई व हजरत नानोती ने जो दीन कायम किया था उसको मजबूती से थाम लो। सुनिएगा, जो इबारत है मैं हूँ बहू वही पढ़ रहा हूँ, एक अल्फाज भी मैं अपने तरफ से नहीं करूंगा क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग भी अब मैं आपको भेजूंगा और इबारत भी भेजूंगा, इबारत और रिकॉर्डिंग को आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। लिखा है कि हमारे अकाबिर हजरत नानोतवी और हजरत गंगोई ने जो दीन कायम किया था उसको मजबूती से थाम लो, ठीक है। आप कासिम नानोती और रशीद अहमद गंगोई पैदा होने से तो रहे, बस उनकी इत्तिबा में लग जाओ। अब बताइए हजरत, हमको इत्तिबा किसकी करनी है, आप बताइए। अच्छा, आपका तो वो सब बात मैंने समझा, लेकिन एक बात सुनो ना जी। मेरा एक बात है जो हमसे जो कहते हैं ना सवाल को अंबिया लोग से दावत का काम चला गया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत का काम चला है, इनसे जमात से कैसे है ना, ठीक है, तो कैसे है ना, तो ये सब क्या झूठ है भाई? क्या है ये सब क्या झूठ है कि आप सच है सब? क्या चीज फिर से कहिए तो समझा नहीं मैं। मैंने कहा ना वो जो दावत का काम है जो ना वो सब में से ऐसे सहाबा लोग भी किया था ना, ठीक है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया था ना, ये सब तो सच है ना भाई? देखिए ये बात तो बिल्कुल हकीकत, लेकिन सहाबा एकराम ने, नबी अलैहिस्सलाम ने दीन का काम तबलीग किस वक्त किया था? जो गैर मुस्लिम थे, काफिर थे, मुशरिक थे उस दौर पर, उन पर किया था ना। आप बताइएगा। लेकिन आपकी किताब में लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो देखिए, जो जो इंस्टाग्राम से आपसे बात किए थे वो एक हवाला पेश किए थे, ठीक है ना। मौलाना इलियास और उनकी दीनी दावत है ना, तो उसमें वो साफ कहते हैं इस बात का, वो हवाला मैं आपको दूंगा। लिखा है कि खुद कहते हैं अपना जो कोई किसी चीज का मकसद बयान करता है ना, तो उसके मकसद को हम जानते हैं। वो मकसद अगर बयान करता है तो उनका एतराफ हमको करना पड़ेगा। अगर आप कोई मकसद बयान करते हैं कि फला मेरा मकसद है, तो मैं आपको मकसद से मानूंगा ना जब आप खुद कहेंगे कि मेरा मकसद ये है ना। मैं तो नहीं कहूँगा कि आप अपना ही मकसद गलत बयान कर रहे हैं ना। तो उन्होंने, जिन्होंने जमात इजाद किया, उन्होंने खुद अपने मसलक का इजाद किया है। लिखा है कि मियाँ ज़हरुल हसन, मेरा मद्दवा कोई पाता नहीं, मद्दवा यानी मेरा मकसद कोई पाता नहीं है। लोग समझते हैं ये तहरीक सलात है, जैसे आप कह रहे हैं ना कि ये तहरीक सलात है, लोगों को नमाज रोज़ा की तरफ लेके चलना है। लेकिन कहते हैं कि मैं कसम खा के कहता हूँ ये हरगिज़ तहरीक सलात नहीं है, ठीक है। एक रोज़ बड़ी हसरत से फरमाया मियाँ ज़हरुल हसन, मुझे एक नई कौम पैदा करनी है, यानी एक नया फिरका बनाना है। उसके ताल्लुक से एक हवाला मैं आज दे दूंगा। देखिए किताब का नाम है दिल्ली की बिरादरियाँ, ठीक है ना। वो वहाँ पे वाज़े तौर पर वो सारे हवाले मेरे पास मौजूद है, मैं दे देता हूँ। यहाँ लिखा है खान बहादुर हाजी रशीद अहमद देहलवी साबिक रुकन सूरी दारुल उलूम देवबंद, तहरीक आज़ादी से मुसलमानों की तवज्जो हटाने के लिए तबलीगी जमात कायम किया था। तहरीक आज़ादी से हटाने के लिए मुसलमानों को तबलीगी जमात कायम किया था। अब आप बताइए, जो दावा आप कर रहे हैं कुरान नमाज चलने का, नमाज पे तो हमारा कोई इख्तलाफ ही नहीं, हम तो कहते ही नहीं कि नमाज आप पढ़िए मत, नऊज़ुबिल्लाह। नमाज का जो इनकार करता है वो तो काफिर है ना। हाँ वो तो काफिर है। हाँ जो नहीं पढ़ता है वो गुनाहगार है, जो नहीं पढ़ता है वो गुनाहगार है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, जो नमाज नहीं पढ़ता है वो गुनाहगार है। जैसे कि हदीस शरीफ है कि मन तरा का सलाता मुताम्मिदन फकत कफर, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ा उसने कुफ्र किया। हालांकि ये कुफ्र अमली, ये कुफ्र एतकादी नहीं है, गुनाहगार होगा उससे, ठीक है ना। तो नमाज पर इख्तिलाफ ही नहीं, लेकिन नमाज के आड़ में अगर कोई किसी को बद मजहब बनाता है, उसका ईमान लेके आता है। मेरे पास कम से कम आपके घर की उलमाए देवबंद की 500 किताबें मौजूद है, मैं एक एक पढ़ के आपको बताऊंगा। तो बाखूबी आप अपने दिल पर हाथ रख के उसका जवाब अगर आप नहीं दे पाएंगे तो आप अपने किसी बड़े से बात करा के बताएंगे। और मैं बिल्कुल आपसे कह रहा हूँ कि आपका दिल साफ होगा ना, तो आप खुद अपनी जबान से इस बात का एतराफ़ करेंगे ये चीज़ गलत है। जैसे कि 4-5 इबारतें मैं आपको पढ़ के सुनाया,
और मुझे यकीन है कि आप समझे होंगे। ठीक है ना, आप बात करिए। सुनो भाई, अच्छा ना वो तो ठीक है, मैं आपका सब बातें सुन रहा हूँ ना, लेकिन मेरा कहना ये है कि जो लोग करते हैं ना ये सब ना, जी। जैसे जमात का काम करते हैं ना, जैसे खुद का जो काम पीछे रख के अल्लाह का काम को पहले करते हैं ना, वैसे खुद का बिजनेस या कुछ भी हो या पीछे रखते हुए, लेकिन अल्लाह का काम पहले करते हैं ना। तो ये आपका मीन्स कहना क्या है कि वो उन लोगों को मीन्स अल्लाह का काम छोड़ के मीन्स ऐसे खुद का काम पे लगना सही है, या मीन्स अल्लाह का काम को मीन्स पहले उसको मीन्स रेस्पॉन्स देना चाहिए? कौन सा सही है भैया? मतलब ये है कि जो कुर्बानी देते हैं ना, कुर्बानी जैसा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को मीन्स जैसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने जब फरमाया मीन्स आपका जो पसंदीदा जो चीज है उसको तुम मीन्स कुर्बानी करो, ऐसा अगर तो वाक्य है ना। उस वाक्य में ऐसा सुना है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को मीन्स वैसे कुर्बानी जब देना था ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसका सबसे ख्वाहिश उसका पहले लड़का ही था ना। तो उस लड़का को उसने कुर्बानी जब दिया तब तो अल्लाह ने उसका कुर्बानी कबूल कर लिया, लेकिन उस लड़का से हटा के मीन्स हमें दुम्बा आके बैठ गया ना, दुम्बा को बैठा दिया। तो उसने तो खुद का लड़का का जो सबसे प्यारा है ना उसको दिया था। तो इसके हिसाब से ना आपका आजकल का लोगों का सबसे प्यारा चीज अब क्या है, आप बोलो? जी, हमारा दीन इस्लाम सबसे प्यारा चीज है। जैसे कि सबसे ज्यादा अगर चीज प्यारी समझी जाए तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत, जैसे कि हदीस शरीफ में मौजूद है, बुखारी शरीफ में किताबुल ईमान हदीस नंबर 14 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि ला युमिनु यदखुलु यक़ूलु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी वन नास अजमईन। तुम अपनी जान माल से ज्यादा तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम अपनी जान माल अपने आल औलाद से ज्यादा मोहब्बत नहीं करोगे, तब तक तुम मोमिन हो नहीं सकते। लेकिन मैं मैं आपके घर की किताबें दिखा दूंगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ऐसी ऐसी गुस्ताखियां आपकी किताबों में लिखी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के ताल्लुक से, कि मोहब्बत की आड़ में कैसी कैसी गुस्ताखी की गई है। मैं वल्लाह बिल्लाह कह रहा हूँ, मैं किताबें भेज कर पढ़ूंगा ना, आप मेरे ख्याल से नहीं पढ़े होंगे आप किताब, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, और किताबें मैं भेजने का जिम्मेदार हूँ। यहाँ तक कि अगर मैं कहूँ कि आपके तबलीगी जमात के अंदर कुरान की इतनी मोहब्बत नहीं बताई गई है कि कुरान का एहतराम कैसे करना है, मैं अगर कहूँ तो वो इबारत में पढ़ के सुना दूँ जिसमें ये लिखा है कि मैं चाहूँ तो मेरे बस की बात होती तो कुरान पाक को मैं गटर में फेंक देता, नऊज़ुबिल्लाह। अगर ये मैं इबारत पढ़ के सुना दूँ तो आप क्या ख्याल है? ये आपके घर की किताबों में लिखा हुआ है। और बस यहीं तक बात नहीं, यहाँ तक बात है, ये है कि कहने वाले यहाँ तक कहते तबलीगी जमात के अमीर कि ये जो इस्लाम फैला है ये कुरान से नहीं फैला, ये फदाइल अमल से फैला है। क्या बताइए? नहीं, ऐसा बात नहीं, सुनो, ऐसा बात नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप भी नहीं कह रहे, मैं भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये किताब में मौजूद है, हकीकत बात है। अगर आप कहें वो सारे हवाले में दे सकते हो ना। सुनो भैया, मेरा एक बात सुनो ना। हाँ। इंसान से गलती होता है ना, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते, वो भी ठीक है, लेकिन इंसान क्या करता है, मैं असल में ना जो तरीका होता है ना, तरीका मेरा हिसाब से जो तरीका होता है ना वो गलत नहीं होता है, लेकिन इंसान गलत होता है बिल्कुल। इसीलिए क्योंकि जो इंसान भी जमात में जाता है ना, पहले वो मस्जिद के अंदर रहता है, वहाँ पे जो भी बयान करता है, लेकिन बाहर में आके वो बयान खुद का मीन्स जबान को जो दिया है ना मीन्स सब लोगों का सामने, वो टिका नहीं पाता है इस दुनिया का दुखा का अंदर में। जी, आप जो बात कर रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं ना, बात बिल्कुल ठीक है। बात दरअसल ये होती है ना कि देखिए आप अपने घर की किताब कहिए। तो मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि जो तरीका जो है ना, वो असल में जो तरीका है ना भाई, वो जो जीने जो तरीका होता है ना, जैसा कि मस्जिद पे बैठना या लेकिन मस्जिद पे बैठना क्या है भाई, गलत है कि भाई? नहीं सही है। अच्छा, तो आप से कोई भी इंसान खुद का जो काम है ना उसको पीछे रख के ना कोई मस्जिद पे जाके बैठना भाई इतना आसान काम है क्या, बोलो आप? नहीं बुरा काम नहीं है। पहले सुनो, पहले ये और एक बात मेरा भाई, जो मार्केट है या मस्जिद ना, दोनों तरफ से कौन सी जगह में ज्यादा भीड़ भाड़ होता है, बोलो भैया? क्या करें? जहाँ तक में मार्केट, जो मार्केट होता है ना, मार्केट और मस्जिद को अगर दो तरफ किया जाए ना, तो सबसे ज्यादा भीड़ कौन सी जगह में होगा, बोलो? मार्केट में या मस्जिद? तो देखो, भीड़ तो ज्यादातर बाजार में ही होता है। भीड़ तो ज्यादातर बाजार में ही होती है, मस्जिद में कहाँ होती है? नहीं, सुनो भैया,
मेरा बात ये नहीं है, मैं सिर्फ एक जगह का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा मैं सिर्फ अल्लाह ने जिस दुनिया को पूरा बनाया ना उस दुनिया का हर इंसान का मैं बात कर रहा हूँ। एक का मैं और आपका बात में ऐसा नहीं कर रहा हूँ भैया। मैं किसी देखिए भाई, मैं किसी का भी किसी का एजेंट हो गया या किसी का साइट लेके मैं उसकी बात नहीं करता कभी भी। और मैं सिर्फ यही जानता हूँ कि मैं अल्लाह ने इस दुनिया को क्रिएट किया है ना, अल्लाह ने पूरा दुनिया को बनाया, अल्लाह ने मेरे को बनाया है, अल्लाह ने आपको बनाया है, अल्लाह ने सबको बनाया है। और सही कौन से है और गलत कौन से, ये दोनों को चुनने का जिम्मेदारी मेरा खुद का है। मैं मेरा खुद के लिए मैं बोल रहा हूँ। जब खुद डिसाइड करने के लिए, सुन लीजिए, खुद डिसाइड करने के लिए मालूम तो होना चाहिए ना कि गलत कौन सही कौन। उसके लिए जैसे कि मैं गलत हूँ या सही, मेरे ताल्लुक से जब जानेंगे तभी तो मुझे आप बताएंगे ना कि मैं गलत हूँ या सही है। और एक बात भैया, आजकल देखिए जैसा कि साइंटिस्ट लोग आजकल जो इस दुनिया का अंदर अल्लाह ने जो क्रिएट किया है ना, अल्लाह ने वैसे कि पेट्रोल डीजल या एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो कुछ भी साइंटिस्ट लोग ने निकल रहा है ना अभी से ढूंढ ढूंढ के ना, लेकिन अल्लाह ने पहले ये सब तो दे के रखा है ना, पहले ही देखे रखा है ना। ये इस दुनिया के अंदर में अल्लाह ने जब इंसान को पैदा करने का ख्याल किया तब इंसान का क्या क्या जरूरत है सब कुछ अल्लाह ने इस दुनिया में वो तो सारी चीजें अल्लाह ताला ने, बेशक अल्लाह ताला आलिमुल गैब है। अल्लाह तो अभी जो साइंटिस्ट लोग ये ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं ना, और लोग समझते हैं कि ये सब साइंटिस्ट लोगों का काम है, ऐसा चीज है ना। तो असल में जो घोड़ा तो नहीं जाते, जो पहले किसने ये सब तैयार करके रखा है ना, ये कोई भी नहीं सोचता है ना, ये कोई भी नहीं सोचता है। जो आंखों के सामने जो देखते हैं वही पहले लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसा होता है ना। तो मेरे हिसाब से जो अल्लाह ने पूरा दुनिया को से बनाया है, अल्लाह ने इंसान को बनाया है, इंसान का क्या क्या जरूरत है ये पहले ही अल्लाह ने रख के दिया है। बाद में साइंटिस्ट लोग ने ऐसा करके रखा है। तो मेरा ये बात कहने का ये मतलब है कि जो सही आपने बोला है ना, सही और गलत जो मैंने बोला है ना, इसका मतलब मैं किसी भी चीज अगर मैं लगता हूँ ना इसका पीछे लगा तो इसका असल में जो होता है क्या, असल जो उसका घोड़ा क्या होता है ना, पहले से ये कहाँ से निकलता है, कहाँ से ये शब्द आता है या कहाँ से ये निकाला है ना, पहले वो ढूंढता हूँ। देखिए दो बातें हैं, मैं बता रहा हूँ। दो बातें आपने कही कि लोग जो आंखों से दिखता है उसी को मान लेते हैं ना। दो चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। बात सही है, जो चीज आंखों से देखते हैं लोग उसी में चल जाते हैं। हर डमरू बजाने वाले के पीछे लोग निकल जाते हैं। आज का माहौल ऐसा है ना। जैसे कि बुखारी शरीफ में हदीस शरीफ मौजूद है, ये बात मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसी का भी कोई भी अमल उसको जन्नत में नहीं लेके जाएगा। इस हदीस को आप गौर से सुनिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी का भी कोई अमल उसे जन्नत में नहीं लेके जाएगा। तो सहाबा किराम ने पूछा क्या या रसूलुल्लाह आपको भी नहीं? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मत की तालीम देने के लिए, उम्मत को तालीम देने के लिए कि हाँ मैं भी नहीं, ठीक है ना, जो भी जाएगा वो अल्लाह की रहमत से जाएगा। अब आप अपने दिल पर ईमान रख के बताइए, अगर कोई बदअकीदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है, अल्लाह को सबसे महबूब कौन है? सबसे ज्यादा महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मानते हैं ना इस बात को? अगर कोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जर्रा बराबर भी बुग़्ज़ रखता है या उनके लिए कोई तौहीन कलमा लिखता है जिसकी तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी होती हो, क्या आप अपने दिल पर ईमान से बताइए क्या उसकी नमाज हज रोजा ज़कात क्या वो कबूल होगा? आप बताइए। अच्छा भाई ये तो ठीक है। और एक बात मेरा ना भाई, ये तो लोग तो आजकल देखिए आलिम उलमा लोग भी मुझसे जमात में आते हैं ना, जमात में जाते हैं ना, उन लोगों को ये सब नहीं पता है भाई, उन लोगों को ये सब नहीं पता है क्या भाई? नहीं बताया जाता है ना। क्या होता है कि सिर्फ नमाज पढ़ो, नमाज तो इख्तलाफ ही नहीं, नमाज का इख्तलाफ ही नहीं। बात दरअसल है कि देवबंदी हजरात जो है ना अपने अकायद को छुपा के रखते हैं। मैं ऐसी चीजें अगर आपको बताना शुरू करूंगा ना, मैं ऐसी चीजें बताना शुरू करूंगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे क्या वाकई में किताबें में मौजूद है। अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर एक हवाले के ताल्लुक से मैं कहूँ कि क्या मैं अगर ये बात कहूँ कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो मेरे ताल्लुक से आप क्या गुमान करेंगे? नहीं ये तो कभी नहीं हो सकता भाई। नहीं, मैं अगर कहूँ कि अल्लाह झूठ बोल सकता है तो मेरे ताल्लुक से क्या गुमान करेंगे कि मैं सही करूँ या गलत करूँ? ये तो गलत कर रहा है भाई। गलत है ना। यही चीज देवबंद के बहुत बड़े अकाबिर ने अपनी किताब फतावे रशीदा में लिखी है कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। आप बताइए। नहीं ये तो हजरत हवाला नहीं कह रहा हूँ मैं,
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ओरिजिनल किताब के हवाले है। मैं अगर ना दे पाऊँ हवाले ना, तो आपका अच्छा भैया, जूता और मेरा सर बीच चौराहे पर आप जितने नहीं चाहे नहीं जूते ना, मान लो, वो इतना नहीं, मैं वो आपके इधर अच्छा जूता सुनो, नहीं नहीं, मैं अरे क्या कह रहा सुनो हूँ, सुनो सुनो ना, मैं सुनो भैया, आपका जूता मेरा सर, आप जहाँ बुलाएंगे वहाँ मैं आपके जूते खा लूंगा, सर देखिए झुका के जितने चाहे मारे, अगर मैं मैं किताब में ना मैं दिखाऊं तो। हाँ हाँ, अच्छा और सुनो एक भैया, नहीं 6 किताब में दिखाऊंगा, एक नहीं 6 किताब में अच्छा ये चीज दिखाऊंगा मैं। सुनो 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 भैया, मैं लॉजिक बिना लॉजिक के ना कुछ भी नहीं समझता। असल में सुनो, मेरा एक बात सुनो भैया, हम्म ये मैंने तो किताब में पढ़ा था ना, एक किताब में ऐसा लिखा हुआ था कि मैं अगर हदीस में कोई भूल निकलता है या कोई मुझसे गलती होता है ना, हदीस में कोई गलत लिखा हुआ है ना, तो हम्म आप कुरान से मिलाइए, हम्म और अगर कुरान में सही मिला तो ये मान लेना है कि ये कुरान में सही है। हम्म अगर हदीस में ये सही है और कुरान में कुछ अलग नहीं, कुरान में से कुछ अलग होने का कोई बात ही नहीं है, हम्म लेकिन हदीस में गलती होने से ये समझ लेना कि ये लिखने वाला या जो लिखा है ना, या जो जिसने क्रिएट किया है ना, उसने तो गलती किया होगा, कि इंसान से गलती हो सकता है ना। तो आप कुरान में ऐसा कोई लफ्ज है कि ऐसा कोई आयत है कि जो आयत में मुझसे ऐसा बयान किया है कि ये ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, दिन का दावत नहीं जाना चाहिए, यानी जमात को जमात लेके इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई होला है क्या हाँ हाँ कुरान में, है ऐसा ना, कोई आयत है क्या? है हजरत, मैं वादे पढ़ के बताता हूँ आपको आयत ना, आपको हदीस शरीफ और आयत वादे पढ़ के सुना देता हूँ। अगर आप कहें तो बिल्कुल ये मेरी जिम्मेदारी, मैं 2 आयत और एक हदीस शरीफ पढ़ के सुना देता हूँ वादे, ठीक है ना, बखूबी अच्छा आपको समझ आपको, में आएगा। अच्छा सुनो भैया, तो भैया एक बात सुनो, अगर आपने जो सवाल किया है, जवाब तलब किया है, तो मैं इंशाल्लाह अभी जवाब देता हूँ, आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद दूसरा सवाल कीजिए, ठीक है ना। हाँ देखिए, मेरे पास किताब है सही मुस्लिम, ठीक है ना। हजरत अबू ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अच्छे सुनिएगा ना, फरमाते हुए सुना कि शैतान अपने लश्करों को भेजता है, वो लोगों को फितने में डालते हैं, और उनके नजदीक उनमें सबसे बड़ा मर्तबे वाला होता है, वो सबसे ज्यादा फितना डालता है। क्या होता है? जो सबसे बड़ा मर्तबे वाला होता है वो सबसे ज्यादा फितना डालता है। अब कुरान की आयत इसमें मैं आपने कहा ना कुरान से मिलाएंगे हदीस शरीफ को, ये बात आपने कही ना, अब ये बात मैं कुरान से मिला देता हूँ। जो सबसे बड़ा फितना डालता है, जो सबसे बड़ा होता है फितना डालता है, अब ये चीजें मैं कुरान से मिला देता हूँ, बिल्कुल बात है, आप आयत में पढ़ के सुना दे तो आप समझ जाएंगे बाखूबी, ठीक है ना। आयत है सूरह बकरा, है ना। अच्छा हाँ पहला पारा हाँ, तर्जुमा है, और जब इनसे कहा जाता है कि जमीन पर फसाद ना मचाओ, क्या कहते हैं? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब इनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना मचाओ, तो जवाब देते हैं हम तो सिर्फ इस्लाह वाले हैं। क्या है तर्जुमा? हम तो सिर्फ लोगों की इस्लाह करते हैं, ठीक है ना, इस्लाह वाले हैं। अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशउरून, खबरदार हो जाओ, यही लोग फसाद करने वाले हैं लेकिन शऊर नहीं रखते, उनको खबर नहीं है कि फसादी हम ही लोग हैं। अल्लाह ताला ने कहा है, आप बताइए 1 रुपए का भी आप इनकार कर सकते हैं इस पर? मैंने लफ्ज से लफ्ज सुनाया है, कहते हैं कि हम इस्लाह करने वाले हैं, लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पे हुक्म जारी कर रहा है कि खबरदार हो जाओ, आगाह हो जाओ, असल फसादी यही लोग हैं लेकिन खुद शऊर नहीं रखते, इनको खुद अपनी ही खबर नहीं है। 2 आयतें पढ़ के सुनाए, आपके पास अगर कुरान हो तो आप पढ़ लें, तर्जुमा भी पढ़ लें। हाँ अच्छा, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर मैंने गलत बात कही हो तो बता सकते हैं। भाई आपको एक बात पूछता हूँ मैं, वो जो तर्जुमा आपने पढ़ा के सुना है ना, जो शैतान की आखिरी की बिगड़ता है, ऐसा ऐसा लिखा है ना, आपने बोला ना, इसका हाँ सही मुस्लिम हदीस नंबर 7107 नंबर है। अच्छा, शैतान तो हर टाइम 24 आवर्स से इंसान को से अल्लाह का जो बंदा होता है उसको बिगड़ता रहता है, ऐसा है ना। लेकिन इसमें जो जमात का जो है ना, जो तबलीगी जमात का जो है ना, वो शैतान कैसे बिगड़ता है भैया? क्या तबलीगी जमात का जो रूल है ना, हाँ हाँ जो आपने बोला है ना, शैतान वो जो वो लोग असल में आपका कहने का मतलब जो कह रहे हैं ना, कहने का मतलब ये होता है कि शैतान तो बिगड़ता है, ऐसा ऐसा है, लेकिन देखिए अच्छा काम को शैतान कैसे बिगड़ सकता है भैया? अच्छा हाँ वही बातें कर रहे हैं ना, मैंने शुरू में 2 बातें आपको बताई है, जैसे कि मैंने दीनी दावत के ताल्लुक से 2-4 इबारतें मैंने पढ़ के सुनाई, अगर आप कहें तो मैं दोबारा पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे कि मैंने एक इबारत सुनाई थी कि हमारे अकाबिर ने गंगोई और नानुती ने जो दीन कायम किया था उसको मजबूती से थाम लो, ठीक है ना, और उनकी इत्तिबा में लग जाओ, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने एक इबारत
ये गंगोई साहब का नाम इसमें आ रहा है जिसकी इत्तिबा करने का हुक्म दिया जा रहा है, ठीक है ना। गंगोई साहब की हाँ। एक इबारत मैंने बताया, आपने फौरन कह दिया कि गलत है, जैसे कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। ये एक किताब नहीं, मेरे पास 6 किताबों के हवाले, वो भी ओरिजिनल 6 किताबों के। ऐसा नहीं कि कोई ने बना के दे दिया मुझे, ये मेरे पास ओरिजिनल किताब मेरे पास रखी हुई है, घर पर रखी हुई है। मैंने उसका फोटो लिया, मेरे पास मौजूद है। आप खुद कह रहे हो गलत है और आपके अकाबिर कह रहे हैं कि इनकी इत्तिबा करो। आप एक गलत का जो कि कुरान में आए तो वाज़े मौजूद है कि वमन यस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, और अल्लाह से सच्ची बात करने वाला कौन है ना। हाँ, अल्लाह सच्ची बात कर, लेकिन अल्लाह का बंदा जो अपने आप को कह रहा है वो कह रहा है अल्लाह झूठ बोल सकता है। अब बताइए हमको किसकी इत्तिबा करनी चाहिए। आप क्या कभी कह रहे हैं कि रशीद अहमद गंगोई की इत्तिबा करो, यानी कुरान के खिलाफ है कि नहीं है? आप ईमान से बताइएगा। अगर आपके ईमान जरा बराबर भी आपके अंदर है तो आप खुद बताइए कि आपके अकाबिर सही है, कुरान सही, आप बताइए। देखिए, कुरान कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है, कुरान तो सही है। अब वो खिलाफ है कि नहीं इबारत, बताइए आप। हाँ देखिए, वो जिसमें लिखा होगा ना वही गलत होगा ना, लिखा होगा ना वही गलत। हजरत वो बात नहीं है, वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि वो गलत है, लेकिन उनको जो सही मानता है वो भी तो गलत है ना। अच्छा सुनो भैया, जो उनका हिसाब से चलता है, जो ऐसा चलता है ऐसा चलता है ना, वो उसको उनको, हाँ उनको आप गलत कर सकते हो, जो इनका हिसाब से चलते हैं। लेकिन जो जैसे अच्छा बुरा को पहचान से चलता है, देखिए उसका बात आपका हम कहने का मतलब मैंने पूरा समझ गया, लेकिन मेरा बात ये है भैया, इंसान को अल्लाह ने जो दिमाग दिया है ना, जो ऐसे सोच दिया है, अल्लाह ने सब कुछ दिया है ना इंसान को ना, अल्लाह ने सब कुछ दे के तो इंसान को दुनिया में भेजा है ना, हाँ। इसको सही कौन सा है गलत कौन सा है इसको समझने का तो ये तो अल्लाह ने दिया है ना। अकले सलीम दिया है, जब अकले सलीम दिया है हमको हजरत, अगर हम दो चीजें देखिए, सही गलत का फर्क करने के लिए दोनों बातों का सामने होना जरूरी है। सही कह रहे हो कि गलत कह रहे हो? हाँ जरूर है। अगर मैं आपके घर की किताबों को मैं आपके सामने रखूंगा नहीं तो आप सही गलत का फर्क कैसे करेंगे, आप बताइए। मैं कहूँगा ये तो आपने पहले भी एक बार बोल चुका है, लेकिन मेरा बात ये है भैया, मेरा ये बात है, जो लोग पढ़ के या लिख के ना जानते हैं वो लोगों तो ऐसे ही बता होता है ना। असल में देखिए ये शराब तो हमको भी लगता है ये गलत है, शराब सही नहीं है, आपको भी लगता है क्या? लेकिन फिर भी लोग शराब जो है ना, शराब, हाँ ये तो गलत है, आपको भी पता है ये तो हराम है, खाना पीना हराम है, ऐसे आपको भी आपको तो पता है ना। तो फिर भी आप जाके उसको पकड़ लेते, आप पकड़ेंगे बोलो ना, नहीं पकड़ेंगे ना, क्योंकि आपको पता है, फिर भी पकड़ेंगे, लोग पकड़ते हैं ना। जैसा कि सिगरेट जो पीते हैं ना, सिगरेट पीते क्या मतलब लिखा हुआ है ना तंबाकू। आप वही बातें कर रहे हैं अपने ताल्लुक से, लेकिन आप खुद नहीं समझ लोग गलत कहते हैं। हालांकि बात मैंने शुरू में कही थी है ना कि शराब गलत है, लेकिन गलत समझ कर लोग पीते हैं। वही चीज मैं आपको कह रहा हूँ कि जो आपके अकाबिर हैं गलत, देखिए आप मानते हैं गलत है, लेकिन फिर भी आप उनको साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये बात तो आप पर ही आ रही है ना, हमारे पास तो नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी आप उनको कबूल नहीं कर रहे। अच्छा सुनो मेरा भाई, सुनो ना मेरा बात सुनो, आप दिन में फ्री कब होते हो? दिन में फ्री कब होते हो? दिन में आप कर लीजिए 11 बजे 12 बजे। 11-12 बजे ना? नहीं तो फिर उसके बाद असर के बात कर लीजिए। अच्छा ठीक है, अभी तो रात बहुत हो गए हैं। हाँ 12 बजे रहे तकरीबन। शायद हाँ बात करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आप ऐसा करिएगा ना, मेरा नंबर ले लीजिए, ठीक है ना? अच्छा ठीक है। हाँ मेरा नंबर आप यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे, भाई से ले लीजिए मेरा नंबर, नहीं तो मेरा नाम यूट्यूब पर गूगल पर सर्च करेंगे सादिक अली अंसारी, तो मेरा नाम नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका यूट्यूब का जो लिंक है ना, हाँ वो मेरे को दे दीजिएगा, हम पहले यूट्यूब में तो हाँ भाई, जो इनका भाई का नंबर है मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है ना? इनका नंबर तो नंबर ले लेते, फिर मैं आपको एक हवाला भेजूंगा, उसके बाद ही पढ़ूंगा, मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं पढ़ूंगा, ठीक है ना? जब भेजूंगा तो पढ़ूंगा, नहीं भेजूंगा तो नहीं पढ़ूंगा, ठीक है? वो मेरी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, चलो देखते हैं। चले ठीक है, राजेश।